तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 4। जैसे कि मैंने सबसे पहले जीरो लेवल से बढ़ाना स्टार्ट किया था। जीरो लेवल में मैंने आपको क्या क्या बताया, आप अगर देखना चाहते हैं एक बार प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया, ना कोई फार्मूला ना कोई, जो है सब बेसिक रहेगा। अपने पास जो है सब बेसिक है, देहात वाला है, देसी है। चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने को इसके पहले जो बढ़ाया था वीडियो गुणज पे आधारित बताया था। गुणज पे आधारित जो सवाल बनते हैं संख्या पद्धति में, मैंने उस पर बताया था। उसमें औसत कभी पूछा जाता है, मैंने वो बताया था। अब पढ़ने वाले जैसे सर्वांतर रहता है। सर्वांतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 24 है, ठीक, 28 है, ठीक, 32 है, ठीक। अब मान लीजिए 36 है। अब ये कहाँ तक निकालना है आपको, मान लीजिए 400 तक का, ठीक ठीक, 400 तक का योग निकालना है, योग निकालना है, ठीक। सवाल है यही हमारे पास, ना कोई बुक है मेरे पास, ना कोई, जो है सब बेसिक है। अपने मन से सवाल बनाया, अपने मन से ही बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका योग निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, n इंटू एन बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है, ठीक। ये n क्या बताता है, कितनी संख्याएं हैं 24 से लेके 400 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, वो कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। उसके बाद an क्या बताता है, दूसरा वाला जो n है वो लास्ट अंतिम संख्या बताता है। और एक का मतलब ये होता है प्रथम संख्या कौन है। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले n निकालते हैं। n निकालने के लिए क्या बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। और अंतर कितने का रहेगा गाइस, अंतर कितने का है उसमें, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है गाइस, इसके होता है सर्वांतर, ठीक। सर्वांतर मतलब क्या होता है, सब में जो अंतर है, कितने का अंतर है, 28 बाद कितना आता है, 24 बाद 28, 28 4 32, 32 बाद 36, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, राइट। तो चलिए देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं। अंतिम संख्या कितनी, 400 है, ठीक, माइनस, और प्रथम संख्या कितना है, 24 है। अंतर कितने का है, 4 का है, घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, +1। तो इसमें +1 कर दिया, ठीक। देख लेते हैं घटाएं कितना आएगा, 6। यहाँ पे कितना बचा, 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना 3, बाटे कितना हो गया 4, 4 9 36 और 4 4 16। कितनी संख्याएं हैं, 94 संख्याएं। प्लस 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 95, राइट। तो कितनी संख्या हो गई, 95 संख्याएं। हमें पता चल गया पहली संख्या का मान कितना है, 95 है। हमें निकालना क्या है, इनका योग निकालना है। तो बेसिक वही है अपना, क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। 2 के स्थान में क्या रखेंगे, 2 ही रहेगा। n के स्थान पे, इस n के स्थान में क्या रखेंगे, 95, राइट। और ये अंतिम संख्या कितनी, 400 प्लस प्रथम संख्या कितनी, 24/2, यही होगा 95। ऐड करेंगे 424/2, भाग दे देंगे 95 गुणे 2 दूनी 4, 2 1 करना, 2 2 दूनी 4। अब इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा भी कर देते हैं यहाँ पे। जो चीजें आप करना चाहते हैं करिए, उसको तुरंत करिए, क्योंकि इससे स्पीड आएगी। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है। 5 दूनी 10, 5 1 5 1 6 और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 का 8, 1 9 1 9 1 10 की 0, 1 हासिल, ठीक। 9 दूनी 18 1 19, कितना हो गया इतना, 0 8 से 14 4, 14 9 1 10, 1 1 2, कितना है 20 114, 20 140। ये हमारा आंसर आ गया। तो 24 से लेके 4 तक कितनी संख्याओं का योग कितना होगा, ये 20 140, यानी 20,140। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगर इतना समझ में आया तो आपको एक सवाल और बताता हूँ गाइस। और ये है जो एकदम बेसिक रहता है, कि ये कहीं से कोई ट्रिक वगैरह, क्योंकि ट्रिक क्या होता है ना, केवल एक सवाल में फॉलो होगा, केवल एक सवाल में फॉलो होगा। और जो बेसिक होता है आपका, वो हर एक सवाल में फॉलो होगा। जैसे 32 है, मान लीजिए जैसे हमारे पास 20 है, ठीक, 22 है, 24 है, 26 है, ये कहा मान लीजिए 100 तक है, ठीक। हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 22 जोड़ने तो जाएंगे नहीं, राइट सी बात है, सीधी सी बात है। इसमें ट्रिक वगैरह तो लगाना नहीं हमको, जो लगाना बेसिक लगाना। बेसिक का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। ये अगर आपको याद नहीं होता है, जहां आप खाते उठते बैठते सोते हैं, चिपका के छोड़ दीजिए, उसके नीचे एक सवाल लिख के छोड़ दीजिए। आपका दोनों कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। अगर आप दिन में एक नजर मार देंगे तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यह an क्या बताता है, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं निकालने के लिए मैंने बताया था, संख्याओं निकालने का सूत्र क्या बताया था,
संख्याओं निकालने का जो सूत्र होता है क्या बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है, दो अंतर हो गया प्लस एक, घटा दें कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएं कितना आएगा 78 आएगा बाई 2 प्लस 1, 2 3 6 2 दोनों 18 प्लस 1 करें कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो कितनी संख्या है गाइस, 40 संख्या है, राइट। हमें फार्मूला क्या है, यही है फार्मूला ना, इसी पर रख देते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ये n की संख्या कितनी है 40 है, 40 है, प्लस ये पहला अंतिम संख्या कितना है 100 है, प्लस प्रथम संख्या कितना है 20 है, 20 है बाई 2, जोड़ देंगे कितना, 2 का 2 कितना का 20 हो गया, जोड़ेंगे कितना आएगा 20 गुणे 120, 12 12 दूना 24, 2400 आ गया। तो ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसानी से सवाल है। ऐसे सवाल आपको जितने भी मिलेंगे आप हल कर ले जाएंगे, और लगभग इसमें इतना ही रहता है जितना मैंने संख्या पद्धति में बताया, योग पे आधारित जितने सवाल बताया मैंने इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। मैंने सब लगभग बता दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप जैसे मैंने एक सवाल बनाया ना वैसे आप भी बनाइए, अपने मन से बनाइए और हल कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठ जाएगा। आप कभी भी इस प्रकार के 100 सवाल हल कर ले जाएंगे, फिर भी आपको ये जब फार्मूला लगाने पड़े जाए भूल जाएंगे। जब ये संख्याओं को निकालना पड़ेगा उनके बीच कितनी संख्या है तो ये फार्मूला भूल जाएंगे, क्योंकि आपने किसी का देखा हुआ है, रटा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ इस पे आप एक सवाल बनाइए, अभी का भी बनाइए, फिर समय निकाल के बनाइए, उसको नोट्स पे लिखिए। और मैथ का नोट्स किस तरह बनाते हैं आपको ये बताता हूँ मैं। जितने टाइप का आपको सवाल पढ़ाया जाता है उतने टाइप का एक एक सवाल बना के लिखते जाइए। कुछ मत कीजिए, अपने दिमाग से कुछ मत कीजिए, खाली सुबह उठिए, जब भी पढ़ने बैठते एक बार उस पर पन्ना खोल के देखते चले जाइए, पन्ना खोल के देखते चले जाइए, पन्ना खोल के देखते चले जाइए। कुछ नहीं करना उसमें, वो सब बेसिक रहेगा गाइस, जितना मैं बता रहा हूँ सब बेसिक रहेगा। अभी क्या, अभी और भी आगे मैं बताऊंगा आपको, जो आपको किसी भी टीचर मैंने किसी भी देखा हूँ, मैंने कितने यूट्यूबर को देखा हूँ जो पढ़ाते हैं, कोई बेसिक से नहीं पढ़ाता है, सब आपको 100 क्वेश्चन लेके चले आएंगे, 150 क्वेश्चन लेके चले आएंगे। आपको सवाल मिलेगा हल कर देंगे, सवाल मिलेगा हल कर लेंगे। भाई वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर आपका प्रैक्टिस करना है ना, खुद से कीजिए, खुद से समय निकालिए, खुद से बैठिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में है, आपको क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। तो चलिए आपको अब इसके आगे पढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब जो आएगा पक्षांतर पे जितना सवाल बनता है वो पक्षांतर पे लगेगा। पक्षांतर बनेगा जैसे, पहले तो मैं क्रमागत पे सवाल बताता हूँ, क्रमागत पे, ठीक है। अब क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती है पहले उसको जान लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में संख्या पद्धति स्टार्ट किया था, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अनंत तक जो भी संख्या आती है तो वो क्या होती है, क्रमागत होती है। अब सवाल इस पे कैसे बनेगा मैं वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना है, मान लीजिए 36 है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, राइट। 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 36 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्रमागत के लिए क्या मैंने बताया था, हमको तो पता नहीं, कोई ट्रिक वगैरह लगाने वाला नहीं हूँ, जो है बेसिक से है, बेसिक से लगाएंगे, ठीक है। 4 क्रमागत, जब 4 क्रमागत या क्रमागत में जब भी बोला जाए तो 4 क्रमागत को बोला जाए x+1, ठीक, कामा x+2, कामा x+3, कामा x+4, कितनी संख्या हो गई 4 संख्या हो गई। और इनका योग कितना बोला जा रहा है 36 है। तो ये कितने इस पे आधारित हुआ, पक्षांतर पे आधारित हुआ। जितने लोग पक्षांतर पढ़े होंगे उनको ये सवाल हल कर ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे x+1, इसको मिटा के ही लिख देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4x होगा, टोटल मिला के 4x प्लस 2 1 3 3 3 6 4 10 इक्वल टू 36। तो 4x बराबर 36 माइनस 10, तो 4x बराबर कितना आ गया 26। तो x बराबर कितना जाएगा 26/4, कितना जाएगा। देखिए सवाल बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे 34 रखते हैं तब जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 24 रखेंगे तब जाके डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं कटेगा। प्रॉब्लम ये है, ये किसी बुक से मैंने लिखा नहीं है, बस जो मन में आता है लिख देता हूँ।
तो ये हो गया यहाँ पे 24, तो 4 छम 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यही है, तो x + 4 है राइट। तो x का मान कितना है 6 + 4 जोड़ दें कितना आएगा 10 आ जाएगा। आप लोग इस पे ट्रिक से भी लगाते हैं लोग, मुझे तो पता नहीं ट्रिक से कैसे लगाते हैं, मेरे पास बेसिक है, देसी है, मैं इसी से लगाता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार का एक सवाल, इस प्रकार अपने क्वेश्चन, अपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसमें इस प्रकार का एक सवाल लिखिए, उसके बाद इसको एक प्रकार का बना कैसे उतार के छोड़ दीजिए। कुछ करना कुछ नहीं है, केवल समय निकाल के एक बार देखना है दिन में, किसी भी तरह जब पढ़ने बैठे पहले तो एक बार चेक कर लें, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दूसरा सवाल बनाता हूँ। दूसरा सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए इसी प्रकार का रहेगा, सेम इसी प्रकार का। मान लीजिए 5 क्रमागत, क्या 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब इसी में क्या पूछा था, 5 क्रमागत पूर्ण, 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का योगफल 50 है, संख्याओं का योगफल 50 है, ठीक है। तो पूछ किया जाता है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल, पूछा ऐसे जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार का सवाल पूछा गया है। आप किसी भी पेपर में उठा के देख लीजिए, एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया या फिर आप यूपी पुलिस की देख लीजिए, इस प्रकार का एक सवाल मिलता है, ठीक है। इस प्रकार का एक सवाल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल रहेगा, फिर विषम संख्याओं का योगफल रहेगा। उसमें पूछ देगा पहली संख्या प्लस दूसरी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या का योगफल पूछ लेगा, या फिर पूछ ऐसे लेगा बड़ी संख्या व छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सवाल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप कितना सवाल दिन में हल कर रहे हैं, अगर उसका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो सारे सवाल फिजूल हैं, वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर आपने एक भी सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक बार मैंने उसको पढ़ लिया तो पूरी लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना है, उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं दोबारा तिबारा पढ़ने तो ट्रिक लगाते रहिए। चलिए सवाल देखते हैं। जब 5 क्रमागत पूर्णांक संख्या है, जब कहा जाएगा 5, मान लीजिए माना लिखते हैं, अगर माना 5 क्रमागत संख्या कौन कौन सी है, x हो गया, या फिर x + 1 ले लीजिए, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, ठीक। इनका योग कितना है, इनका योग है 50, ठीक। हम क्या कर देते हैं, यही जोड़ देते हैं, इनको यही जोड़ दिया, ठीक। ये सब जोड़ मैंने आपको बताया है बेसिक से। स्टार्ट करने से पहले आपको बीजगणित जोड़ घटाना गुणा भाग बताया, उसके बाद गुणनखंड बताया, भिन्न बताया, जहां पे इन सब की जरूरत पड़ती है पक्षांतर बताया है। तो एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, ठीक। कितने टोटल 5x, 1 2 3 4 5, तो 5x हो गए, ऐड हो गया, प्लस संख्या का संख्या में जुड़ता है, चर पदों का जो होता है x y जो भी रहेगा वो उसी में जुड़ेगा। तो 1 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 3 6 4 10 5 15 इक्वल टू कितना हो गया 50। ये 15 इधर है, क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल 50 - 15 हो गया। तो 5x बराबर क्या जाएगा, 15 घटा देंगे कितना आएगा 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब x की वैल्यू जो आ गई है 7 आ गई है। तो सबसे छोटी संख्या से पूछा जाए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो 7 x + 1 सबसे छोटी संख्या क्या है, x + 1 है, यही है ना सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ये है हमारे पास, तो x + 5 है। देखेंगे 6 7 + 1 जोड़ देंगे, 7 + 5 कर देंगे, 7 1 8 गुणे 7 5 12, 12 8 96। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा आपको 90 94 96 और उसके बाद रहेगा 88, इस प्रकार का ऑप्शन में रहेगा आपको। तो अगर आप बेसिक से हल करेंगे, जब ट्रिक केवल यहीं तक फॉलो होगा, जब उससे पूछ लेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना, तो उसके लिए आपको बेसिक लगाना ही पड़ेगा।
तो ये बेसिक है, बेसिक से कोई भी सवाल नहीं गलत होता। आपको मैं हर एक सवाल बेसिक से बताऊंगा गाइस, और जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ये जीरो लेवल है। चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, ये तो मान लीजिए क्रमागत संख्याओं पे आधारित था। अब पूछ दिया जाता है सम संख्याओं पे आधारित। क्या होता है, सम संख्याओं पे आधारित। चलिए सम संख्याओं पे आधारित देख लेते हैं। और इस प्रकार का सवाल अपने नोट्स में एक बना के लिख लीजिए, और केवल कुछ करना नहीं है, और हो सके जितना अपने मन से इस प्रकार का सवाल बना के हल कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको न क्लियर हो जाए और कभी लाइफ में न पढ़ना पड़े तो बताइएगा मुझसे। मुझे कभी ऐसे पढ़ाया नहीं गया है। जैसे आप लोग को सीधा सा बता देता हूँ, हम लोग को कैसे पढ़ाया जाता था। हम लोग की बहुत बड़ी टीम नहीं रहती थी, हम लोग गांव में पढ़ते थे। गांव में एक छोटा सा कोचिंग था, और कोचिंग में हम लोग को कह दिया जाता था, आइए बैठिए, अपना सवाल लगाइए, जो सवाल ना आए पूछिए। हमसे बस इतना कहा जाता था, हमसे ये नहीं कहा जाता था बारी बारी से आपको एक एक सवाल हल कराया जाता था। ये सब कोचिंग में अगर आपको बारी बारी से एक एक सवाल हल करा के दे दिया जाता है तो मतलब क्या है कि आप अपना दिमाग खर्च कर पाएंगे। आप खुद सोच लीजिए, जब तक आप अपने दिमाग पे लोड नहीं देंगे तब तक आप कोई सवाल समझ पाएंगे या फिर हल कर पाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे। उसके लिए आपको लोड लेना पड़ेगा, खुद से बैठना पड़ेगा हल करने के लिए। तो खुद से बैठने के लिए हमसे यही कहा जाता था शुरुआत से ही। पूरे वहां पे कोचिंग में ऐसा ही चलता है कि आपको बोल दिया जाएगा, आइए आप सवाल हल कीजिए, जो सवाल ना आए पूछिए। चलिए आपको ये क्रमागत संख्याओं पे था, अभी आपको बता देते हैं आगे वाले सवाल में। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा का वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू गाइस।